क्या ऐसा भी है अगर मान लीजिए जैसे किसी घर में है, मैं पूजा कर रही हूँ, आप तो उनके पुजारी हैं, जो भी कर रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन किसी घर में इन केस कोई नहीं कर रहा है पूजा, कुछ कुछ भी कारणवश उनके घर में कुछ गलत है, किसी ने करा दिया है। अब तो उनको वो तो अच्छे खासे शरीफ इंसान थे, भगवान की पूजा में लीन थे, किसी और ने उनके घर पे कुछ करा दिया है, कोई दिक्कत है, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ही मतलब बालाजी की जैसे मैं तो बोलती हूँ हनुमान चालीसा करो, लेकिन किसी कारण से बीमार हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा है जो और कुछ वो कर सकते हैं? देखिए हनुमान चालीसा करना चाहिए, बट थोड़ा उपाय बहुत शॉर्ट है ये। बीमारी बड़ी है, तो बीमारी बड़ी के लिए थोड़ा सा उपाय भी बड़े करने चाहिए। जैसे कि वहाँ भगवान का अनुष्ठान करवाना चाहिए उस घर में, अगर ऐसे कुछ नेगेटिविटी है। क्यों? उनका भजन हो, उनका कीर्तन हो, संकीर्तन हो, अखंड संकीर्तन हो घर में। क्योंकि हनुमान जी महाराज की एक बहुत ही प्रेमी है भजन के। और अगर जहाँ उनका राम जी का या उनका भजन कीर्तन होता है, तो वो वहाँ रह नहीं सकते, उनको वहाँ जाना ही पड़ता है। अगर आप अपने घरों में भजन और कीर्तन या भगवान के अनुष्ठान करवाते हैं, तो हनुमान जी महाराज आपके घर में निश्चित तौर पे वहाँ जाएंगे। क्योंकि उनकी लगन ऐसी है कि वो सुन करके वो न रह नहीं सकते, उनको जाना पड़ता है। वो वहाँ आ गए तो सारी चीजें स्वतः निकल जाती है। और सेकंड में एक एक और चीज आती है, अपना खान पान वो बहुत निर्भर करता है। अपना खान पान अगर तामसिक प्रवृत्ति का रहता है, तो वहाँ राक्षसी नेगेटिविटीज प्रवेश कर जाती है, जिसमें आपने शायद देखा होगा काफी कुछ घरों में गाली गलौज, तू तड़ाक से बातें करना और असभ्यताएं वहाँ रहती है, और वैचारिक मतभेद हो गए, रिश्तों में कुछ अनबन सी रहती है। ये होता क्या है, ये तो भगवान की आराधना नहीं होने से और प्लस गलत भक्षण करने से। तो ये सब चीजें उनका प्रतीक है। अगर आप अपने घर में कुछ तामसिकता भक्षण करते हो, तो उससे आपकी प्रवृत्तियां भी राक्षसी प्रवृत्तियां बन जाती है, तो आपके घर में राक्षसों का निवेश आ जाता है। तो आपके हिसाब से अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई भक्ति में है, तो उसको मांस मदिरा तो जैसे हम अगर सच्चा भक्त होगा तो वो स्वतः इन चीजों से दूर हो जाएगा। और अगर हम जैसे नॉर्मल खाने की भी बात करें, तो मैं ही जानती भगवान को हमेशा सात्विक भोजन ही चढ़ता है। अगर आप अपने इष्ट के भक्त हैं, तो आप उनका अनुसरण करना चाहोगे, तभी आप उनके सच्चे भक्त कहला पाओगे। भक्ति इसे ही कहा जाता है। अगर आपका इष्ट है, आपकी मान लीजिए कि आपकी माता जी हैं, कुल देवी है, आपको उनका जो चरित्र है, उनको क्या क्या अच्छा लगता है, आप उनको फॉलो करोगे, उनके चित्रण का आप अनुसरण करोगे, तो समझ लो आपका माता जी की कृपा स्वतः आप पर बरसती रहेगी। आप चाहे पाठ पूजा करें या ना करें, बट उनके चित्रण का आप अनुसरण कर रहे हैं ना, तो समझ लो आप पर मैया की कृपा अपने आप बरसती रहेगी।